भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, जो बुक है हमारी वो है एलिमेंट्स ऑफ कैलकुलस, जो कि BA BSc आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं। इसमें एक्सरसाइज 2.2 है हमारी, चैप्टर 2 इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब हम जो फॉर्म करेंगे वो 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म को सोल्व करेंगे। अब सेकंड एक्सरसाइज का जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें हमें ये करना है कि इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू a log x माइनस ए डिवाइडेड बाय log e x माइनस ई ए बाई एल हॉस्पिटल रूल। तो देखिए, जो हमारे पास क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर जब मैं इस लिमिट को पुट अप करूंगा x टेंस टू a को, ठीक है, वो है आपके पास भाई log x माइनस ए अपॉन log e x माइनस ई ए। पॉजिटिव का मतलब ये कि RHL है ये राइट हैंड साइड की, हम a से कुछ ग्रेटर वैल्यू पुटअप करते हैं, लेकिन कोई इश्यू नहीं है उसका, डायरेक्टली हम a ही पुट करेंगे इसके अंदर। जैसे मैं इसमें a पुट करता हूँ तो a माइनस ए 0 और log 0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। सेम वे में जो डिनोमिनेटर वो भी आपके पास आ जाएगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी। तब भी हम सेम रूल अप्लाई करते हैं कि जो न्यूमरेटर है उसका डेरिवेटिव अलग से करेंगे। जैसे log x माइनस ए है तो log का 1/x माइनस ए, इनटू में x माइनस ए का 1 - 0, डिवाइड में ये है log, इसकी वजह से 1/e x माइनस ई ए, और इनटू में e की x का डेरिवेटिव e की x और माइनस e की a का 0। इसको पहले मैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में लिख देता हूँ। लिमिट x टेंस टू a, जो ये है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो ये e x माइनस ये ऊपर चला जाएगा भाई, e x माइनस ई ए डिवाइड में आ जाएगा x माइनस ए, 1 - 0 1, और e की x तो ये डिनोमिनेटर में हमारे पास रहेगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं x टेंस टू a पुट अप करूंगा तो ये e की a माइनस e की a 0 अपॉन में a माइनस ए, ये भी 0/0 फॉर्म आ गई। फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, उसमें कंडीशन क्या बन जाएगी हमारे पास, e की x का डेरिवेटिव e की x माइनस e की पावर a का डेरिवेटिव 0, डिवाइड में लगा देंगे प्रोडक्ट रूल, x माइनस ए एज इट इज, e की x का डेरिवेटिव e की x, फिर प्लस e x एज इट इज, x माइनस ए का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा क्योंकि x का 1 a का 0। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, जैसे ही x की वैल्यू a पुट अप करते हैं तो e की a न्यूमरेटर में तो आ गया e की पावर a, डिवाइड में a माइनस ए, ये तो 0 हो गया, और ये e की पावर a, e की पावर a से e की पावर a कट करके हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल इस तरह से होगा। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, जो हमारे पास क्या गिवन है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। जब आप एलिमेंट्स ऑफ कैलकुलस की बुक देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, और यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ x की पावर 3 माइनस 8x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई हमारे पास है x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, तो जो बुक में दे रखा है उसमें तो ये दे रखा है कि भाई x को 1/y मानो, एलसीएम लो, फिर 0/0 फॉर्म वगैरह है, उस तरह से करो। या फिर मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। देखिए, x³ यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि ये आपके पास जैसे इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो इसका एक तरीका ये है हमारे पास कि x की मैक्सिमम पावर हम कॉमन ले लेते हैं। न्यूमरेटर से x के 3 कॉमन आ सकता है, तो ये 1 माइनस 8/x हो जाएगा, प्लस में 2/x स्क्वेयर, और लास्ट में 1/x³। ठीक है, डिनोमिनेटर में हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम x की पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस में 1/x स्क्वेयर प्लस 2/x³, और माइनस में 3/x पावर 4, क्योंकि जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं इसका मतलब उससे डिवाइड करना होता है। तो x³ का x³ से डिवाइड किया 1 आया, 8x स्क्वेयर को x³ से डिवाइड करोगे कैंसिल आउट होकर 8/x बचेगा। इसी तरह से 2x को x³ से करोगे तो 2/x स्क्वेयर, और लास्ट में 1/x³। इसी तरह से डिनोमिनेटर को x की पावर 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये x की पावर 4 कॉमन लेने की वजह से बाहर, और ये सब अपॉन में करने की वजह से जो कटा काट दिया, बाकी जो बचा वो लिख दिया। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये x³ है, ये x4 है, तो इसको तो मैं 1/x लिख सकता हूँ, 1 माइनस 8/x प्लस 2/x स्क्वेयर प्लस 1/x³, डिवाइड में हमारे पास क्या है, ये तो सिंप्लीफिकेशन हो गया, यहाँ लिख चुके हैं हम x³ को, बचा क्या, 1 माइनस 1/x स्क्वेयर प्लस में 2/x³ माइनस 3/x4। आप चाहो तो 1/x को y लिख सकते हो, नहीं तो आप एक काम करो, डायरेक्टली लिमिट पुट अप कर दो, x टेंस टू इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी तो हो गया 0 इंटू
8 अपॉन इन्फिनिटी 0, ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ 1 बचा, ठीक है। डिनोमिनेटर में ये 1 बचा, बाकी सब 0, तो 0 अपॉन 1 आंसर 0 ही आ जाएगा आपके पास। तो एक तरीका ये है, या फिर आप सब्सटीट्यूशन करना चाहो तो 1 अपॉन एक्स को y मान करके फिर y की लिमिट 0 हो जाएगी, वो पुट कर सकते हो आप। अब हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल आता है। थर्ड एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, इवेल्युएट करना है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x है और tan 1/x है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारे पास फॉर्म क्या बन रही है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की। जैसे ही मैं x को इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो ये तो इन्फिनिटी हो गया, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 और tan 0 0 होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ फॉर्म बनी उसमें कंडीशन क्या बन गई, इन्फिनिटी इंटू 0 की फॉर्म बन गई, ठीक है। जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो हम एक काम करते हैं, या तो उसे 0/0 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या इन्फिनिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो tan 1/x है, इसको तो हमने लिख दिया 1/x की फॉर्म में ऐसे ही। अब जो ये x है इसका रेसिप्रोकल करके हम डिनोमिनेटर में ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको वापस सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन एक्स का रेसिप्रोकल होकर के x ऊपर आकर के वापस यही कंडीशन बन जाएगी। अब जैसे ही इन्फिनिटी रखूंगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, tan 0 की वैल्यू 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, ये फॉर्म हो गई 0/0। तो एल हॉस्पिटल रूल हमारे पास क्या है कि जो न्यूमिरेटर है उसका डेरिवेटिव अलग से कर दो। tan का डेरिवेटिव होता है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर, लेकिन एंगल नहीं बदलेगा, 1 अपॉन एक्स ही रहेगा। इनटू में चेन रूल से 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, वो हम लिखेंगे, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का मतलब है एक्स की पावर -1, और जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -1 आ गया, एक्स की पावर -2, और वो सोल्व होकर के -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाता है। सेम वे में जो डिनोमिनेटर में 1/x है उसका डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो गई। अब जो बचा उसमें हम लिमिट इन्फिनिटी पुटअप कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ इन्फिनिटी पुट करूँगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, सीकेंट 0 जो है वो 1 होता है, और ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा चलेगा, ध्यान से देखना इसको कि ये किस तरह से होगा। ये है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4, आप अपनी बुक में देख सकते हैं और यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ। लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट तो हमें 0 गिवन है, x की पावर m गिवन है, और साथ में क्या गिवन है, log x होल पावर n, ठीक है। m और n दोनों के दोनों आपके नेचुरल नंबर हैं। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही लिमिट 0 पुट करते हैं तो 0 पुट करने तो 0 और log 0 इन्फिनिटी फॉर्म क्या बन रही है, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, किसी एक को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए। तो log वाली टर्म को तो रहने देते हैं यहीं ऊपर, नीचे x की पावर m है, इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा तो x की पावर -m लिख सकता हूँ। अब हमारे पास 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है, इसलिए फॉर्म बन गई इन्फिनिटी। एल हॉस्पिटल रूल लगेगा तो कंडीशन क्या बन जाएगी, x टेंस टू 0, log x की पावर n, डेरिवेटिव करेंगे n आगे, log x पावर n-1, इनटू में जो log x है उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x, डिनोमिनेटर में -m आगे, x की पावर -m-1, क्योंकि डेरिवेटिव में पावर -1 होती है, ठीक है। ये कंडीशन आ गई। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, ये n है और ये m है, ठीक है। तो ये तो माइनस का n अपॉन m आ ही गया, ये आपके पास हो गया log x की पावर n-1, ये x जब नीचे जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो -m -1, और इसकी पावर प्लस हो जाएगी +1, तो +1 से -1 कैंसिल होकर के आपके पास सिर्फ x की पावर -m बच जाएगा। फिर से देख लो, ये x 1 अपॉन में x है इसलिए यहाँ लिख सकते हैं इसको, और x की पावर -m -1 में जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो पावर ऐड होकर के इसकी +1 ऐड करके -1 कट जाएगा, सिर्फ x की पावर -m बचेगी। फिर से यही इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी। फिर से हम एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे और हम क्या लिखेंगे कि भाई -n डिवाइड में तो m है ही, अब की बार n-1 आ गया, log x उसकी पावर होगी n-2, इंटू में log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, नीचे -m आगे और x की पावर -m-1। फिर से इसको सिंप्लीफाई करके कंडीशन ये आ गई भाई -1 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार नेगेटिव आ रहा है, लिमिट तो आपके पास x टेंस टू 0 रहेगी, -1 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में m का स्क्वायर, आपके पास log जो है वो आ गया आपके पास n-2, और डिवाइड में वापस ये मिल करके आपके पास x की पावर -m ही हो गई।
अब हम देखते हैं कि हर बार डेरिवेटिव करने में नीचे की पावर में कोई चेंज नहीं होता, सिंप्लीफिकेशन के बाद बस न्यूमरेटर की पावर घटती जा रही है। ठीक है, तो हम डेरिवेटिव करते चले जाएंगे अप टू n टाइम्स, और कंडीशन क्या बन जाएगी, देखिए सेकंड टाइम तक डेरिवेटिव किया तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 2 माइनस हो रहा है, तो n टाइम्स तक जब हम करेंगे तो कंडीशन किस तरह से आएगी, ध्यान देना कि भाई 0 -1 की पावर हो जाएगी n, फिर n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू, एंड सो ऑन करते करते 1 तक चले जाओगे, क्योंकि टोटल n टाइम्स होगा, तो 1 से n तक n टाइम्स का प्रोडक्ट हो गया हमारे पास। डिनोमिनेटर में जो m है उसकी पावर n हो जाएगी, और जो न्यूमिनेटर है log x उसकी पावर हो जाएगी n माइनस n, क्योंकि n टाइम्स तक डेरिवेटिव करेंगे तो सेकेंड टाइम में 2 माइनस हो रहा था, तो n टाइम्स में n माइनस होगा, और नीचे कोई चेंज आ नहीं रहा, वो सेम टू सेम ही रहेगा। ये कंडीशन आ गई। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0। पहले तो इस चीज़ को दोबारा एक बार समझ लो। देखिए जब सेकंड टाइम तक डेरिवेटिव किया तो पावर 2 थी, तो n टाइम्स तक करोगे डेरिवेटिव तो पावर n हो जाएगी। सेम वे में यहाँ पर ये मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे n इंटू n माइनस वन आएगा, क्योंकि 2 प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, तो n टाइम्स में n प्रोडक्ट होंगे, जो n से रिड्यूस होते हुए लगातार 1 तक जाएंगे आपके पास, और यहाँ पर n माइनस टू है, तो यहाँ n माइनस n होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तो n माइनस वन, n माइनस टू 1 तक जाएंगे, तो इसको मैं n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, डिवाइड में m की पावर n, log x की पावर n माइनस वन, यानी log x की पावर 0, और log x की पावर 0 1 होता है, और ये जो नीचे x की पावर माइनस m है, ऊपर जा करके x की पावर प्लस m हो जाएगी। अब मैं जैसे ही x टेंस टू 0 पुट करता हूँ, तो 0 की पावर नेचुरल नंबर 0 ही होगा, और 0 इंटू समथिंग 0 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस एपिसोड में मैंने सिर्फ 4 ही एग्जाम्पल किए हैं, क्योंकि जो इसके बाद आएंगे हमारे पास उसमें इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के 2 बड़े क्वेश्चन हैं, तो उनको मैं सेपरेटली समझाऊंगा।